हे गाइस, वेलकम टू टेक्निकल सेशन। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जो कि ओपन एआई कंपनी के द्वारा नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया है। ओपन एआई एक ऐसी कंपनी है जो पहले भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर बना चुकी है। ये कोई उसका फर्स्ट सॉफ्टवेयर नहीं है, पहले भी बना चुकी है। लेकिन चैट जीपीटी इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो गया? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर है। ठीक है। जीपीटी का चैट का मतलब सबको पता है। जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। इसे जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर क्यों कहा गया? क्योंकि जब भी आप इससे कोई क्वेरी पूछते हो, कोई क्वेश्चन करते हो, तो ऐसा फील होगा, जब आपके पास आंसर आएगा तो आपको ऐसा फील होगा कि इससे सामने कोई ट्रेनर बैठा हुआ है, कोई टीचर बैठा है और वो आपके क्वेश्चन को सुन के उसका आंसर दे रहा है और एक्सप्लेन भी कर रहा है और एग्जाम्पल भी बता रहा है, सब कुछ। ये इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है, ऐसा लग रहा है कि ये आदमी की नौकरी खा जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। और इसको हम सर्च इंजन भी कह सकते हैं। तो यानी कि ये गूगल से कंपटीशन कर रहा है एक तरह से। चलिए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चैट जीपीटी, गूगल पे लिख दीजिए और सबसे पहला लिंक जो आएगा openai.com पे, उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है। जैसे ही वो लिंक ओपन हो जाएगा तो उसके बाद वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर नीचे लेफ्ट में ऑप्शन आएगा ट्राई चैट जीपीटी। अभी ये फ्री है, बीटा वर्जन है, टेस्टिंग चल रही है। हो सकता ये आगे चल के चार्जेबल हो जाए। क्यों? क्योंकि इसकी फंडिंग माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने की है। ठीक है। तो इस तरह से कुछ डैशबोर्ड आ जाएगा। ये डैशबोर्ड मेरे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर साइन अप कर चुका हूँ। ठीक, मैंने लॉगिन किया है अभी। क्लियर। अब आप जब करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसा दिखेगा इनकॉग्निटो में। तो यहाँ पे चैट जीपीटी लिख देते हैं और उसके बाद ये ओपन हो गया। openai.com फर्स्ट वाला लिंक आप ओपन कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्टली इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। ठीक है। ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे पास ये ओपन हो जाएगा चैट openai.com। ये सबसे पहले वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा वेरीफाई यू आर ह्यूमन, क्लिक कर दिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास दो बटन आ जाएंगे, लॉग इन एंड साइन अप। अगर आपने पहले से साइन अप कर रखा है तो आप डायरेक्टली लॉग इन पे क्लिक कर देंगे। ठीक। और अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने नहीं किया है तो आप कंटिन्यू विद गूगल या कंटिन्यू विद माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट भी कर सकते हैं। ठीक। अदरवाइज आप डायरेक्टली साइन अप भी कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालिए, मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ठीक। उसके बाद कंटिन्यू। ठीक। अब इसके बाद ये आपसे बोलेगा पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पर लिमिट है 8, कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए। तो आपने अपना एक पासवर्ड जनरेट कर दिया। ठीक है। उसके बाद आप आगे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास क्या होगा कि इस ईमेल पे एक लिंक आएगा वेरिफिकेशन करने के लिए। ठीक है। वहाँ से अपने अकाउंट को आप वेरीफाई करेंगे, तब आपको इसमें आप देखिए आपके पास आ गया वी सेंट एन ईमेल टू दिस ईमेल एड्रेस। आप अपने इनबॉक्स में जाइए और उसको डायरेक्टली आप यहाँ से भी ओपन जीमेल कर सकते हैं। ठीक है। उसको आप ओके कीजिए, फिर आपके पास कुछ इस तरह से करके डैशबोर्ड देखने लगेगा। ये आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है। अब चलिए, अब इसमें डैशबोर्ड में कुछ चीज़ समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहले से एक दिया हुआ है एग्जाम्पल्स, किस तरह के आप एग्जाम्पल लिखकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैपेबिलिटीज, इसकी क्या क्या पावर है। ठीक है। और लिमिटेशन, इसमें कुछ लिमिटेशन भी हैं। जैसे अभी ये बता रहा है कि लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021। तो इसके पास अभी जो भी कुछ डेटा है वो कुछ लिमिटेड डेटा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना एक डेटाबेस तैयार किया हुआ है, रिसर्च करके बहुत सारा डेटा यहाँ वहाँ से निकाल के डेटाबेस। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो इसके पास जो आंसर होते हैं उसके मल्टीपल आंसर होते हैं, एक ही आंसर नहीं होता, मल्टीपल होते हैं। ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा कैसे। चलिए, जैसे मैं पहला क्वेश्चन इसमें लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया लीव एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट। ठीक। इसको हम करेक्ट करें या ना करें वो अपने आप कर देगा। चलिए देखते हैं क्या करता है ये आंसर में। अभी ये अपने डेटाबेस में उसका आंसर सर्च करेगा और आपको एग्जैक्ट प्रॉपर मेल का फॉर्मेट बना के दे देगा। डियर नेम ऑफ अथॉरिटी, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। और पूरी की पूरी मेल आपके पास बन के आ गई। ठीक। कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए और अपने हिसाब से जो भी नाम हम चेंज करना करके आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको इंग्लिश आती है, आप ये काम हिंदी में भी करवा सकते हैं। फिर से मैंने लिख दिया लीव एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट
इन हिंदी। अभी हिंदी में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है। अब जो भी आप क्वेश्चंस इसमें लिखते हो, ये देखो आपकी एक यहाँ पे एक रिक्वेस्ट बन जाती है, ठीक। आप इसको कंफर्म क्लियर भी कर सकते हो, ठीक है। डिलीट करना है, आप इसका टाइटल चेंज भी कर सकते हो ताकि इन फ्यूचर आपके पास एक इनबॉक्स में डेटा सेव रहे कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन किए थे और ये आंसर्स के आए थे। तो ये देखिए, अब आपका लीव एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट इन हिंदी पूरा का पूरा, मैं आशा करती हूँ जो भी हो आपकी तरफ सुखद होगी, जो आई होप सो, जो भी हम लिखते हैं। आप अगर आप चाहते हो कि नहीं ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है, या मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है इसके आंसर की, तो आप स्टॉप जनरेटिंग पे भी क्लिक कर सकते हो, इसको आप स्टॉप भी कर सकते हो, ठीक। अगर आप इसके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपके पास वहाँ पर रीजनरेट का भी ऑप्शन आता है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीजनरेट, ठीक। तो आप उस पर क्लिक करोगे तो वो फिर से उसी क्वेश्चन का आंसर देगा, आंसर सेम ही होगा लेकिन एक तरह से अल्टरनेट दे देगा आपको, तो आपको लगेगा कि आंसर दूसरा दे, क्यों कहते हैं ना एक क्वेश्चन के मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं, तो ये आपको मल्टीपल सॉल्यूशन भी देता है, ठीक है। चलिए, जब तक ये कर रहा है तब तक मैं आप इसके आगे और बता देता हूँ। कभी कभी आप जब चैट जीपीटी यूज़ करेंगे तो इस तरह से कुछ करके आपको एरर भी आ सकती है। चैट जीपीटी इज एट कैपेसिटी राइट नाउ, इसका मतलब है कि चैट जीपीटी के सर्वर पे इससे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा यूजर्स एक साथ इसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें पैनिक होने की कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। आप इसे बाद में लॉगिन कीजिए, बाद में यूज़ कीजिए, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी इस तरह से भी एरर आ जाएगी कि आपने अपना चैट जीपीटी पे आप लॉगिन करके डैशबोर्ड पे तो पहुंच गए, लेकिन जैसे ही आपने क्वेश्चन करके एंटर किया तो आपको इस तरह से करके कुछ इशू आ गया। इसका मतलब है कि इस समय सर्वर पर ट्रैफिक ज़्यादा है, आप इसको बाद में यूज़ कीजिए, ठीक है। कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि अभी ये बीटा वर्जन है, फ्री है, तो अभी सब लोग यूज़ कर रहे हैं, इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। बट ये आगे चल के जब चार्जेबल हो जाएगा तो फिर इस पर इतना ट्रैफिक नहीं रहेगा। और वैसे भी इसने देखा जाए तो 5 दिन के अंदर अपने 1 मिलियन यानी कि 10 लाख यूजर्स पूरे किए हैं, तो आप खुद सोच समझ सकते हो कि ये आप कितना पावरफुल कंट्रोल है, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारे पास आंसर आया, ये देखिए हमारे पास इसका आंसर है। अब मैं इसको रीजनरेट पे क्लिक कर दूंगा तो ये दोबारा चला जाएगा उसको आंसर ढूंढने, कुछ इसको थोड़ा बहुत अपडेट करके फिर से एक आंसर दे देगा। अब जैसे मैं लिख दूं ऑफर लेटर फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो देखते हैं क्या देता है, ठीक। अब आपको ये ऑफर लेटर बना के दे देगा, तो आप इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछिए आपको ये आंसर देगा। इवन अगर आप प्रोग्रामर हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो आप अपने डाउट्स भी इससे पूछ सकते हैं। आपको जो भी एरर आती है अपने प्रोग्राम में, वो एरर लिख के दे दीजिए इसको, वो आपको उसके सॉल्यूशन बता देगा, ठीक। हो सकता आपके प्रोग्राम में कहीं एरर हो, तो आप वो पूरा का पूरा प्रोग्राम इसमें लिख दीजिए, वो आपको लाइन नंबर बता देगा कि इस लाइन नंबर में एरर है और क्या एरर है और उसका सॉल्यूशन क्या है। ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। डियर कैंडिडेट नेम पूरा का पूरा रीजनरेट करेंगे दोबारा आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कुछ मैथ की इक्वेशन भी बना रखी है, अब मैं वो भी एक बार सॉल्व करके देख लेता हूँ इस पर, ठीक। यहाँ मैंने मैथ की इक्वेशन है, ये देखिए मैंने कहा पी का वैल्यू मुझे बताइए, तो आपको ये पी का पूरा बताएगा कि कैसे कैसे इसको करना है, कि इनकी स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है। देखिए पूरा एक्सप्लेन, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये आंसर बता रहा है, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा एक्सप्लेन भी करेगा कि पी की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। अब जैसे मैंने और भी बना रखे हैं कुछ क्वेश्चन, ये देखिए अब मैं अगर ऐसे लिख दूं कि पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल जी 90 सेंटीमीटर है, एरिया बताइए, ठीक है। तो ये देखिए पूरा का पूरा आपको बता देगा, ठीक है। डिवाइडेड बोथ साइड बाय 6 वी इक्वल टू 15, एंड अगर आप एरिया निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 2 × 15 टोटल 30 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें जैसे मैं चाहता हूं कि कुछ डिजाइनिंग करना चाहता हूं, तो मैंने लिख दिया क्रिएट ड्रॉप डाउन मेन्यू यूजिंग HTML एंड CSS। अब देखिए, अब आपको ये ड्रॉप डाउन मेन्यू का पूरा कोड बना के दे देगा, HTML अलग और CSS अलग, उसको कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए और आपका मेन्यू तैयार, ठीक। डिव क्लास ड्रॉप डाउन बना दिया, बटन बना दिया, AHREF करके लिंक वन सैंपल कोड आपको बना के पूरा दे देगा, अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर लीजिए जहां भी आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है। ये देखिए पूरा का पूरा CSS बन के आ गया, ठीक है ना। तो ये इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है।
अब मैं आपको एक इसमें प्रोग्राम लिखता हूँ, इस प्रोग्राम में कोई एरर है, मैंने जानबूझ के इसमें एक एरर, ये जावास्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम है। अब ये वाला कंप्लीट हो जाने देते हैं। इसके बाद हम इस प्रोग्राम को जैसे पेस्ट करेंगे तो ये बता देगा कि किस लाइन में एरर है और क्या एरर है, ठीक है। तो अगर किस सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह के जो डाउट्स होते हैं रीज, आप इस पर क्लिक कीजिए, कॉपी करके पेस्ट कर दिया मैंने। अब देखिए प्रिंट हैप्पी है, ठीक है, मैंने सी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया था, ठीक। अब ये बता देगा कि आपने सी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया है, तो ये एक तरह से पहले ही इसमें एरर आ जाएगी। अब इसका सॉल्यूशन भी बताएगा आपको, ये रेफरेंस एरर है, टू फिक्स दिस इशू आपको ये कोड लिखना है, लेट सी कर दीजिए, क्लियर। सो गाइस ये बहुत ज़्यादा मोस्ट पावरफुल सॉफ्टवेयर है, इस समय आप इसको यूज़ कीजिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक गुड नाइट, बाय, टेक केयर।